सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के गाताडीह कोसिर धान खरीदी केंद्र में साल 2019-20 में हुए घोटाले को लेकर प्रशासन ने खानापूर्ति कार्रवाई की है। करोड़ों के घोटाले को महज 2,19,000 रुपए के घोटाले में तब्दील कर दिया गया है। प्रशासन के इस कार्रवाई से जहां भाजपा के नेता नाराज नजर आ रहे हैं, वहीं आम जनता भी इस कार्रवाई से असंतुष्ट है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। घोटाले की जांच में घोटाला, 2 लाख में तब्दील हुआ करोड़ों का घोटाला। कार्रवाई में खानापूर्ति से लोगों में नाराजगी। सारंगढ़ के गाताडीह और कोसिर धान खरीदी केंद्र में 2019 और 20 में तत्कालीन समिति अध्यक्ष, प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर ने करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया था। 5 सालों तक चली जांच के बाद मामले की शिकायत की जांच में 4 करोड़ से भी ज्यादा के घोटाले को महज 2,19,000 रुपए का बना दिया गया, जिससे लोग और भाजपा नेता नाराज हैं। पहले ये समझ लीजिए करोड़ों की धोखाधड़ी को अंजाम कैसे दिया गया। समिति अध्यक्ष, प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर ने पहले तो जिन किसानों के नाम जमीन ही नहीं थी, उनके नाम पर सैकड़ों एकड़ जमीन पंजीयन करके धान, लगभग 8,000 क्विंटल धान बिक्री पर फर्जी किसानों के नाम पर बेच दी। धान के पैसों को समिति अध्यक्ष शिव टंडन और कंप्यूटर ऑपरेटर राजेश रात्रे ने अपने और परिवार के बैंक अकाउंट में फर्जी तरीके से बेचे गए धान के पैसों को जमा करवा लिया और फिर जिन धान को बेचा ही नहीं गया, उस धान के लगभग 2 करोड़ रुपए को हजम कर लिया। करोड़ों रुपए डकारने के बाद किसानों के नाम पर फर्जी केसीसी लोन भी लिया गया। तत्कालीन समिति अध्यक्ष शिव टंडन, प्रबंधक दिलीप टंडन, कंप्यूटर ऑपरेटर राजेश रात्रे और बुनराम जांगड़े के खिलाफ एफआईआर होते ही आरोपी फरार हो गए। मामले में सिर्फ फर्जी केसीसी की ही जांच हुई। फर्जी केसीसी के साथ साथ किसानों के नाम पर फर्जी रकबा बढ़ाकर बेचे गए धान और खाद की जांच नहीं की गई। विधायक सारंगढ़ कांग्रेस विधायक के द्वारा विधानसभा में मामला उठाए जाने के बाद भी महज लाखों रुपए का फर्जी वाला, माने कुछ किसानों के नाम पे केसीसी का फर्जी वाला दिखा करके लाखों रुपए का एफआईआर दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ सारंगढ़ के भाजपा नेताओं ने भी प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासन पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। वहीं मामले में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने घोटालेबाजों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। गाताडीह सोसाइटी से रिलेटेड नहीं है, वो कोसी से रिलेटेड है और जब मामला न्यायालय में जाएगा तो गाताडीह का जांच किया जाएगा, तो गाताडीह में तो उसका नाम है ही नहीं जो शासकीय रिकॉर्ड में, तो वहां तो उनको दोषियों को निर्दोष साबित करने के लिए उनके नाम से एफआईआर किया गया। जो किसानों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया, उनके नाम से केसीसी लोन लिया गया, फर्जी तरीके से खाद भी लिया गया और फर्जी रकबा वृद्धि करके धान बेचा गया। उसके अलावा उसका बोनस भी हड़प लिया गया। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितना बड़ा व्यक्ति हो, जो गड़बड़ी करने वाले हैं, गरीबों का निवाला छीनने वालों को किसी भी हालत में हम छोड़ने वाले नहीं है। हमारी सरकार उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य में अन्नदाताओं के नाम पर हुआ ये घोटाला प्रदेश की छवि को शर्मसार करने वाला है। ऐसे में जनता इस केस में लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर रही है। मेघनाथ भारती, सारंगढ़ बिलाईगढ़, IBC 24।